सबसे पहले अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और फ्लिपकार्ट पर 100% भरोसा तो किसी को भी नहीं है। यहाँ है ये सैमसंग का बॉक्स। बॉक्स ओपन करने पर है सैमसंग टैब S9 FE प्लस। इसके साथ में यहाँ ये हमें S पेन भी मिल जाता है। टाइप सी टू टाइप सी डाटा केबल और माइक्रो SD कार्ड टूल। सैमसंग के फ्लैगशिप टैबलेट 50,000 के ऊपर मिलते हैं और बजट टैब 20,000 के नीचे। बजट टैब थोड़ा स्लो फील होते हैं और फ्लैगशिप टैबलेट सबके बजट में नहीं होते। तब ये FE मॉडल एक मिडवे सॉल्यूशन है ज़्यादातर टैबलेट्स बायर के लिए। फ्लिपकार्ट पर अभी इसकी प्राइस 31,000 है और SBI कार्ड पर 7,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट चल रहा है, तो ये 24,000 का मिल गया। अगर आपके पास SBI कार्ड नहीं है तो सैमसंग शॉप पर HDFC बैंक कार्ड का ऑफर लगाकर वहां से भी इसे बाय किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट प्राइस फ्लिपकार्ट पर ही है। ये टैब S9 FE प्लस क्यों इम्पोर्टेंट है और इसे किसे बाय करना चाहिए, ये इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी टैब को बाय करने का होता है स्टडी पर्पस, और आजकल तो ट्रेंड बन चुका है डिजिटल स्टडी का, और इस ट्रेंड के लिए एक टैब की जरूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि फोन पर स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इस 12.4 इंच की डिस्प्ले के साइज पर रीडिंग बहुत कंफर्टेबल है, फिर चाहे यहाँ बुक पढ़ो या फिर कोई न्यूज आर्टिकल। सैमसंग के टैबलेट का बेस्ट पॉइंट ये है कि इसका नोट ऐप बहुत एडवांस्ड है। यहाँ बुक रीड करनी हो या उसके ऊपर कोई पॉइंट ऐड करना हो तो इजीली किया जा सकता है। जिन लोगों को रीडिंग के साथ बुक पर नोट लिखने की आदत होती है वो इस टैब में इजीली कर सकते हैं। साइज ऑलमोस्ट नोटबुक के साइज का है, तो नोट्स ऐड करना भी कंफर्टेबल लगता है। डिस्प्ले छोटी हो तो ऐसा लग सकता है कि किसी स्मॉल साइज बुक पर कुछ राइट कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क तो किसी क्लास में नोट टेकिंग या फिर सेल्फ स्टडी ही होता है। इस डिस्प्ले साइज पर नोट राइटिंग इजी है और सैमसंग का ये S पेन पेन की स्टाइल को रेप्लिकेट करता है, जो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन इसका स्मॉल साइज एंड नॉट सो टफ पेंसिल बिल्ड कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे। पेंसिल से फास्ट लिखना मुझे इजी लगा इस S पेन के कंपैरिजन में, चाहे फिर वो एप्पल पेंसिल हो या फिर OnePlus स्टाइल हो। ये S पेन बहुत नाजुक टाइप है जो कि जल्दी टूट सकता है, और पेंसिल बहुत अच्छी बिल्ड के साथ आ जाती है, तो इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना। S पेन एंड सैमसंग नोट्स यूज के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो इस S पेन को किस तरीके से अच्छे से यूज करना है एंड सैमसंग नोट ऐप पर कैसे अच्छे से नोट राइटिंग कर सकते हैं, उस वीडियो से आइडिया लग जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए एप्पल के बाद बेस्ट ऐप सैमसंग ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि नोट ऐप एंड ये S पेन बहुत एडवांस है बाकी एंड्रॉइड टैबलेट्स के कंपैरिजन में। S9 FE के कंपैरिजन में ये टैब इसलिए अच्छा है क्योंकि एक तो इसका डिस्प्ले साइज बड़ा है, और दूसरा पॉइंट, इससे स्क्रीन ऑन टाइम भी ज्यादा मिल जाएगा, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए मैटर करता है। दूसरा यूज केस इस टैब का वर्क रिलेटेड है। ऑफिशियल यूज के लिए ये एक परफेक्ट साइज है। 11 इंच वाले टैबलेट थोड़ा मिनी लैपटॉप वाली फीलिंग देते हैं, और 15 इंच वाले टैब को कैरी करना बहुत टफ है। इस डिस्प्ले पर वर्क ओपन करके कुछ भी राइट करना हो तो डेस्क मोड में वो बहुत इजी एंड कंफर्टेबल है। एक्सेल में कुछ भी टाइप करना छोटी स्क्रीन पर उतना अच्छा नहीं लगता, और इस साइज की डिस्प्ले पर इजी तो होगा ही और दिखने में भी सही लगेगा। तो प्रोफेशनल्स के लिए भी ये डिस्प्ले साइज अच्छा है। बैटरी लाइफ तो उनके लिए भी मैटर करती है, क्योंकि ऑफिस वर्क से बाहर रहना पड़ सकता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ भी मिल जाए तो बेटर है। दोनों ही यूज केस में एक इशू सबके माइंड में रहता है कि क्या इस टैब में जो प्रोसेसर है वो 3 से 4 साल बिना किसी इशू लैग के चल पाएगा। तो अगर आप इसे स्टडी पर्पस के लिए या फिर कैजुअल प्रोफेशनल वर्क के लिए बाय करते हैं तो ये टैब 3 से 4 साल आराम से चल जाएगा। लेकिन इस टैब से परफॉर्मेंस के पॉइंट से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना ही रखें। ऐसा नहीं है कि यहाँ गेम नहीं खेल सकते, लेकिन वो गेम अभी तो खेल पाएंगे, पर जब 2 साल बाद इसका प्रोसेसर स्लो फील होने लगेगा तब गेम्स या हैवी टास्क करना इस पर मुश्किल हो जाएगा। एक और एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। ये प्रोसेसर सैमसंग A54 में है और सेम प्रोसेसर सैमसंग A35 में भी है। तो जब कंपनी इस प्रोसेसर को A35 में भी यूज कर रही है तो ये इतना खराब तो नहीं है कि बहुत ज्यादा लैग करने लगे 2 साल में। सैमसंग टैब S6 लाइट को लोग 3-4 साल से यूज कर रहे हैं और आज भी अच्छे से यूज कर पाते हैं।
तो इस टैब से भी नॉर्मल यूज के लिए कोई इशू नहीं होगा। और ये बात मैं पुराने वीडियोस पर आए कमेंट्स के बेस पर बोल रही हूँ। तो परफॉर्मेंस iPad 10 जैसा नहीं मिलेगा और ना ही Xiaomi Pad 6 जैसा, लेकिन टैब का जो मेन काम है स्टडी वर्क, वो इससे इजीली हो पाएगा। क्रिएटिव लोगों के लिए तो iPad ही बेस्ट होता है और ये एस पेन मुझे लगता भी नहीं है कि कोई क्रिएटिव पर्सन यूज करेगा, क्योंकि पेंसिल से प्रॉपर डिजाइन या ड्राइंग होती है। फिर भी कैजुअल क्रिएटर तो इससे भी काम चला सकते हैं, बट उनके लिए प्रॉपर रिकमेंडेशन iPad ही है। एंटरटेनमेंट एक और बड़ा पॉइंट है जिसके लिए इस टैब को यूज किया जा सकता है। अब चाहे स्टूडेंट्स हो या फिर प्रोफेशनल, सब बिना एंटरटेनमेंट के तो रहने से रहे। वीडियोस यूट्यूब पर तो देखते ही होंगे, फिर चाहे नेटफ्लिक्स पर मूवी देखे या नहीं। LCD पैनल यूज किया गया है यहाँ, लेकिन सैमसंग LCD पैनल भी बहुत अच्छा यूज करता है, इससे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंटेंट कंजम्पशन क्वालिटी यहाँ बहुत अच्छी है। डिस्प्ले में कलर बहुत अच्छे दिखते हैं और वाइब्रेंट है। 12.4 इंच की डिस्प्ले का यूज इस पॉइंट से भी अच्छा है कि कंटेंट बड़ी डिस्प्ले पर ज्यादा इमर्सिव लगता है। यहाँ क्वाड स्पीकर्स नहीं है टैब S9 और OnePlus Pad की तरह, और ना ही उनके जैसी साउंड क्वालिटी, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है विद डॉल्बी एटमॉस, जो कि बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक्सपर्ट ही इस साउंड क्वालिटी में कमी निकाल पाएंगे। कैसी अलग दिखमा तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरे। मुझे टैब की साउंड अच्छी लगी, लेकिन क्वाड स्पीकर्स होते तो बेटर होता और इतने बड़े टैब में तो आराम से फिट भी हो जाते। डिस्प्ले 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है, जिससे टैब स्मूथ चल रहा है, लेकिन कभी कभी 60 हर्ट्ज जैसा फील होता है। 90 हर्ट्ज का होना ना होना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर सच में स्मूथ डिस्प्ले चाहिए तो टैब S9 बाय करो या फिर iPad बाय करो। इसके कैमरास की बात करूं तो टैब S9 FE में सिंगल कैमरा सेटअप था, जबकि यहाँ 8+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है। इसके कैमरा क्वालिटी ठीक है। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं तो आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ फ्रंट एंड बैक दोनों से वीडियो रिकॉर्ड करना हो तो 4K 30 FPS तक कर सकते हैं। इस टैब के अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो ये टैब कंप्लीट मेटल बॉडी में है, जो कि मैट फिनिश में है, तो यहाँ फिंगरप्रिंट की टेंशन नहीं। यहाँ कहीं भी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक यूज नहीं किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका टाइप सी पोर्ट USB टाइप 2.0 है और इस टैब में डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट नहीं है, तो इस बात को भी माइंड में जरूर रखिएगा। ये टैब फिलहाल ऑफर में है, तो इसे 30,000 के नीचे बाय किया जा सकता है, लेकिन अगर अभी इसे बाय नहीं किया तो शायद ऐसे ऑफर के लिए दिवाली तक वेट करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।